रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा 9 मई के वाक़े के बाद से इमरान खान साहब को छोड़ के चले गए और बहुत से ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। बहुत से ने सियासत छोड़ दी और जब उन सियासतदानों ने, उन पार्टी रहनुमाओं ने जब पार्टी छोड़ी, तो सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है पीटीआई को छोड़ा। अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी कल एकदम से 25 मई से 25 दिन से तकरीबन वो जो है लापता थे। 25 दिन से उनका पता नहीं चल रहा था और यही खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि 25 दिन पहले जो है उनको जो है कराची से गिरफ़्तार किया गया था। अब कल 25 दिन के बाद एकदम वो जो है एक टीवी चैनल पर आते हैं और दुनिया न्यूज़ पे कामरान शाहिद के प्रोग्राम में मैं बात कर रहा हूँ उस्मान डार साहब की। उस्मान डार साहब तकरीबन 25 दिन पहले कराची से इनके हवाले से खबरें थी कि इनको कराची से जो है गिरफ़्तार किया गया है और कल उस्मान डार आए चैनल पे और उन्होंने जो बातें की वहाँ, यकीनन वो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए जो है मुश्किलात खड़ी कर देंगी। और इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, साइफर केस और 9 मई के केसेस, तोशा खाना केसेस, ये समझें एक जो कल उस्मान डार साहब आए, उस्मान डार साहब के आने के बाद ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक और गवाह आ गया। क्योंकि साइफर केस में इमरान खान साहब को का पता है आपको कि तेज़ी से जो है उनके जो है केस की समाअत हो रही है अडियाला जेल में और उसमें 28 गवाहान पेश हैं और अहम गवाह हैं, जिसमें इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी शामिल हैं। अभी इमरान खान साहब के खिलाफ एक और गवाह सामने आ गया और वो गवाह है जो बिल्कुल इमरान खान साहब का करीबी साथी था। और उसके बाद उनकी वालदा का बयान आ जाना, तो मैं उनकी वालदा के बयान पे भी आता हूँ कि उनकी वालदा का जो बयान आया था। पहले मैं उस्मान डार की बात करता हूँ। उस्मान डार साहब ने कह दिया, उन्होंने बता दिया कि 9 मई की साजिश किसने की, लॉन्ग मार्च का जो है ये साजिश थी, लॉन्ग मार्च कैसे हुआ, क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि 9 मई की जो साजिश थी वो इमरान खान साहब ने खुद तैयार की थी और इमरान खान साहब को जो उकसाते थे लोग, उन्होंने कहा पार्टी में 2 धड़े थे। एक धड़ा था जो कहता था कि मफाहमत की पॉलिसी अपनाएं और एक कहता था मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाएं। मज़ाहमत वो क्या चाहते थे कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आप जो है मुहिम चलाएं, आप एहतजाज की कॉल दें, आप जत्थे भेजें, आप हमले करें जीएचक्यू पे, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। क्योंकि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लोग थे उनमें आज़म सवाती थे, उनमें मुराद सईद थे, उसमें हमाद हदर थे, फ़र्रुख हबीब थे। ये लोग थे जो रियासत मुखालिफ जो है बयानिए देते थे और ये चाहते थे कि जो है इमरान खान साहब को ये इश्तियाल दिलाते थे, ये इमरान खान साहब को बताते। इमरान खान साहब के हर उस मौक़िफ़ की हिमायत करते थे जिसमें इमरान खान साहब कहते थे कि पाक फ़ौज पे हमले किए जाएँ और इदारों पे हमले किए जाएँ, ताकि आसिम मुनीर साहब जो नए आर्मी चीफ़ बने थे, किसी तरह से उन पे प्रेशर बिल्टअप करके उनको इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो आर्मी चीफ़ के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएँ, उनको हटा दिया जाए। तो ये भी उन्होंने कहा कि इदारे के अंदर से इमरान खान साहब को कहा जाता था कि आप जो है अगर कामयाब लॉन्ग मार्च कर लेते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं तो आसिम मुनीर साहब को जो है हटा दिया जाएगा। अब उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च भी इसीलिए किया गया था क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तैनाती थी, उसके लिए उसको लेकर जो है इसके में बहुत सारी जो है चीज़ें थी, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ बने, तो इसीलिए वो बगावत पर उकसाने वाला बयानिया लेकर आए थे। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया 9 मई को, और इससे पहले जब इनको पहले भी जब मार्च में गिरफ्तार किया गया था, तो मार्च में भी जिस तरह से जत्थे निकले थे, लोग निकले थे, हमले किए थे, उसके बाद से इमरान खान साहब को ज़ाहिर सी बात है फिर रिहाई मिल गई, क्योंकि उस वक़्त अता बंदियाल साहब थे, उन्होंने इमरान खान साहब को बुला के और उनको जो है उन्होंने रिहाई दे दी थी। लेकिन उसके बाद बाकायदा ज़मान पार्क का बताया उस्मान डार साहब ने, ज़मान पार्क में लोगों को बुलाकर उनकी जो है ट्रेनिंग की जाती थी, जिसमें सरफ़हरिस्त मुराद सईद थे। मुराद सईद उन लोगों को बुला के उनकी ट्रेनिंग करते थे, उनको बताया जाता था कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो आपने किस तरह से जो है दिफ़ा करना है, किस तरह से आपने इदारे पर हमले करने हैं, आपने जीएचक्यू जाना है, आपने कहाँ-कहाँ जाना है, और बहुत सारी जो इदारों पे जब हमले हुए तो इस पे बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और उसमें समझें ये कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक और गवाही आ चुकी है। इन्होंने बताया कि अपना बताया कि मैं और इसके अलावा असद उमर, उमर अय्यूब और मोहम्मद अली, ये हम लोग चाहते थे कि मफ़ाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए और फ़ौज के खिलाफ नहीं खड़ा हो जाए, इदारों के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ जाए, क्योंकि इससे जो है हमें नुकसान होगा, क्योंकि हम सियासत करने आए हैं। और उन्होंने ये भी बताया उस्मान डार साहब ने कि मैंने तो सियासत को खैरबाद कह दिया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों चीज़ों को छोड़ दी और उन्होंने कहा कि जो जेल में जो लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम जो निहत्ते जो और जो जिनको उकसाया गया था, जिनको भड़काया गया था, जिन्होंने इतने संगीन जो है इक़दामात किए, जिन्होंने इदारों पे हमले किए, ज़ाहिर सी बात है उनकी तो नस्लें तबाह हो गईं, क्योंकि एक गद्दारी है, आपने मुल्क से गद्दारी की है, आपने
हसास इदारों की पे हमले किए, आपने अहम तनसीबात पे हमले किए, इसकी तो माफ़ी नहीं है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 9 मई की किसी सूरत भी माफ़ी नहीं है। अब जो लोग जेल में उसका कसूरवार भी जो है उस्मान डार साहब ने जो है इमरान खान साहब को ठहराया कि इमरान खान साहब जो है उस सब के जो है ज़िम्मेदार हैं। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ी-सी इसके हटे के अली अमीन गंडापुर साहब भी जो इन्हीं के एक जत्थे के एक रहनुमा थे और उनके खिलाफ भी मुकदमा थे। अली अमीन गंडापुर के घर पे भी जो है छापा मारा है पुलिस ने और उनके घर से सैलाब में जो इमदादी सामान मिलता है वो इमदादी सामान बरामद हुआ है जिसमें बाकायदा नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था। तो अब कार्रवाइयाँ सख्त हो गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो है अब गिरफ्तार होना शुरू होंगे। बुशरा बीबी का मैंने बताया कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानी का भी अब गिरफ्तार हैं और 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आहिस्ता-आहिस्ता खुलती जाएँगी और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है तेज़ी से अब ट्रायल होगा। अब ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक और जो है गवाह आ गए हैं उस्मान डार साहब। उनसे जब कहा कामरान शाहिद ने पूछा कि आप जो ये बातें चैनल पे कर रहे हैं, क्या आप ये अगर आपको अदालत में बुलाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि अदालत में आके इस चीज़ की गवाही दो, तो उन्होंने बताया कि आमिर कयानी साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं और मुझे अगर बुलाया जाता है तो मैं बिल्कुल इस चीज़ की गवाही देने के लिए जो है जाऊँगा। अब मैं बात करता हूँ बहुत से लोग वावेला मचा रहे हैं ना क्योंकि अब उस्मान डार की बहुत सारी बातें आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कामरान शाहिद का प्रोग्राम देख लीजिएगा, तो बाकी आपको तफसील वहाँ से मिल जाएगी क्योंकि मैंने कुछ सीधे-सीधे पॉइंट्स बता दिए हैं। लेकिन अब जो असल जो व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जो एक एजेंडा लेके आए ना, एक नई चीज़ लेके आ गए एकदम, आधी रात को उठे और सबने अपना यूट्यूब चैनल ऑन किया, ठक करके बैठ गए और इदारों के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी। और सबने कहा कि और करो, बिठा के और दबा के प्रेशर में इंटरव्यू करो। उस्मान डार साहब को उनकी वालदा आ गई, उनकी वालदा ने बयान दे दिया। तो मैं उनकी वालदा के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज कल उन्होंने बयान दिया कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। तो मैं इनसे एक बात कहूँगा, एक साबिक कोर कमांडर की अहलिया रुबीना जमील साहिबा थी, कल वो भी अदालत में खड़े होकर माफ़िया मांग रही थी क्योंकि गद्दारों की इस मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कह दिया कि 9 मई के वाक़े में जो मुलविस लोगों को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। इनकी वालदा ने जो है ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया कि ख्वाजा आसिफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं लड़ूंगी और मैं बिल्कुल इलेक्शन मैं लड़ूंगी तुम्हारे साथ। उस्मान डार ने सियासत छोड़ दी लेकिन मैंने सियासत नहीं छोड़ी, मैं इमरान खान के साथ हूँ। अब ख्वाजा आसिफ जो है इन्हीं के हल्के में जो है जब 2018 में इलेक्शन हो रहे थे, ख्वाजा आसिफ जब हारने लगे थे तो ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ही उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को कहा कि मुझे भी हराया जा रहा है। तो बहरहाल उस वक्त भी कोई सिस्टम घूमा और ख्वाजा आसिफ की सीट बची, वरना उस्मान डार साहब जो है वो सियालकोट वाली वो सीट जो है जीत रहे थे। बहरहाल ये इनका अपना एक सियासी तनाव है, एक जगह जब रहते हैं और सियासत करते हैं क्योंकि उस्मान डार का जो हल्का है, उस्मान डार खुद जो है बिजनेसमैन है और इनकी लेदर की फैक्ट्री है और इनके वर्कर्स भी जो है हज़ारों की तादाद में। बहुत से लोगों का कहना था कि अगर उस्मान डार वहाँ कोई जलसा करना चाहें तो अगर वो खाली अपने वर्कर्स को अगर बुला लें तो एक कामयाब जलसा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इनकी वालदा के लिए खाली एक बात कहूँगा कि इनकी वालदा थोड़ी-सी जज़्बाती है, वो हमारी भी वालदा की जगह है और हमारे सर आँखों पे हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन उनको इतना जज़्बाती नहीं होना चाहिए। मैंने रुबीना जमील साहिबा और सनम मारवी और बहुत सारी ख़वातीन की मैं आपको मिसालें देता हूँ, जिन्होंने घुटने टेके हैं। जो गद्दारों जो मुल्क गद्दार हैं, जो आइन के गद्दार हैं, उन लोगों का साथ देने पे 9 मई के वाक़ये पे तो बहुत से लोगों को जो है सज़ा मिली है। तो हमारी वालदा की जगह है और देख लीजिएगा कुछ दिनों में जो है इनका बयान आ जाएगा जिसमें जो है ये माफ़ी माँगेंगी और कहेंगी कि मैं मुझसे गलतफ़हमी हुई या मैंने जज़्बात में मैंने कह दिया, अपनी बेटी की मोहब्बत में मैं इतना आगे बढ़ गई। तो देख लीजिएगा आप कुछ दिनों में इनकी वालदा का बयान आ जाएगा और ये खुद वहाँ माफ़ी माँगेंगी और आसिम मुनीर साहब से भी माफ़ी माँगेंगी, इदारों से भी माफ़ी माँगेंगी क्योंकि जो गद्दार है वो गद्दार है, चाहे वो कोई भी हो। जो मुल्क का गद्दार है, जो आइन का गद्दार है, वो गद्दार है क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं और साबित भी हो चुकी हैं और उनके खिलाफ अब गवाह जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब उस्मान डार साहब भी जो है आ गए हैं सामने और 9 मई का वाक़या और इसके अलावा साइफ़र इस पे जो है तेज़ी से ट्रायल शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है जल्द जो है फ़ैसला आने वाला है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक़ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।